चलिए दोस्तों, अब तो हम पहुंच गए हैं। ये चलिए बोर्ड की तरफ। थोड़ा एक बार चाय बागान मैनेजर सर के ऑफिस जाने से पहले चाय बागान में अंदर एक बार जाके आते हैं, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। ये देखिए बोर्ड दिखाता हूँ आपको। क्वींस ऑफ दार्जिलिंग हिल्स, वाह। जंगपाना टी स्टेट, मेफेयर जंगपाना टी स्टेट फैक्ट्री ऑफिस सिंस 1899। इतना पुराना, सबसे पुराना लग रहा है मुझे। क्वीन ऑफ दार्जिलिंग हिल्स। चलिए एक बार अंदर बागान के अंदर चलकर आते हैं, बागान का एक्सपीरियंस लेते हैं अंदर जाने का। चाय पत्ती को भी देखते हैं। और यहाँ पे कुछ टाइप के बोर्ड लगा रखे हैं इन लोगों ने। देखिए आपको भी दिखाऊं। ये रहा बोर्ड, एक ग्रीन रंग का बोर्ड जिसमें मेफेयर जंगपाना सेक्शन नंबर 3B एरिया 6.02 HAC एलिवेशन 3449 फीट जेट चाइना स्पेसिंग 3x4 ईयर ऑफ प्लांटिंग 1901। वाह, 1901 प्लांटिंग किया इन्होंने, तो बहुत पुराना प्लांटिंग हुआ है। और चलिए चाय बागान का रास्ता किधर से होगा, अंदर में घुसने का रास्ता देखते हैं। यहाँ तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आगे से कहीं होना चाहिए। अंदर से चलेंगे। 1901 में इन्होंने प्लांट किया है। मैं फैक्ट्री के अंदर की तरफ जा रहा हूँ, ऑफिस की तरफ। ये रहा देखिए, शायद वहाँ पे मैनेजर सर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। मैनेजर है, गार्डन मैनेजर हैं, एक बड़े अधिकारी के पर, तो उनको ज़्यादा ये इंतज़ार कराना सही नहीं होगा। तो चलिए, ये बागान का इधर में रास्ता है। हम यहाँ पे एक बार घूम के घुस कर देखते हैं। फिर मैनेजर सर के साथ भी घूमेंगे एक बार, वो हमें इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ फल भी लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्त, ये इनका टी प्लांट्स है। ये गोल गोल देखिए, ये लगे हैं इसमें। ये शायद यही फूटते हैं और पत्तियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। काफ़ी सारा है। और यहाँ पे एक अजीब सा फ्लैग लगा हुआ है, देखिए। चले दोस्तों, गेट बंद है, लगता है गेट इधर से बंद दिख रहा है मुझे। चलिए आगे चल के देखते हैं। होगा खुला है, ताला बोल के नहीं है। ओह वाह, मैं तो सोचा था कुछ टूटा फूटा सा होगा, जैसे पुराने समय में पुराने होते थे। लेकिन ये तो बहुत शानदार आलीशान महल जैसा लग रहा है एकदम। फैक्ट्री नहीं, एक पूरा बंगलो टाइप लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो देखिए झरना बना रखा है इन लोगों ने। झरना बड़ा ही खूबसूरत बना रखा है। झरने में वाह, ये पानी इधर जाता है। फिश है, फिश। चलिए फिश देखते हैं जब तक मैनेजर सर आएंगे। मैंने मैनेजर सर को इन्फॉर्म कर दिया है, तो तब तक फिश देखे। वाह, बहुत ही शानदार बना रखा है इन्होंने फिश। ये देखिए, यहाँ से व्यू देखिए दोस्तों, फैक्ट्री से नीचे का व्यू एक वैली टाइप का बना है। फिर जंगपाना या जंगपाना टी स्टेट एक वैली टाइप का बना है, जो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों को आना ज़रूर चाहिए, एक बार तो विजिट बनता है दोस्तों। आप लोग ब्लॉग बनाने आए, स्टे करने, आप स्टे भी कर सकते हैं। मैनेजर सर ने बोला यहाँ पे एक रिसोर्ट भी है, उनका कंपनी का रिसोर्ट है। तो रिसोर्ट में आप स्टे करें, फैमिली के साथ आ सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए सिंगल सोली भी आ सकते हैं। और सोली थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और अगर फैमिली के साथ है तो थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा आपका। टैक्सी वगैरह सबका और अदर एक्सपेंसेस कम हो जाएगा आपका। बट आप सोली आते हैं तो रूम चार्जेस, और कहीं पे भी आप सोली जाए तो रूम चार्जेस तो लगी जाती है अच्छी खासी। तो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक गजेबो टाइप का इन्होंने बना रखा है, सिटिंग एरिया, जहाँ पे इवनिंग में बैठकर ये भी दिखाऊं आपको दोस्तों। एक खूबसूरत सा, ये देखिए अब मार्वलस पीस। यहाँ से बैठने का और बैठ के देखने का एक्सपीरियंस अलग ही है। बाकायदा डाइनिंग टेबल लगा है, सिटिंग सोफ़ा है, कास्ट आयरन का लगता है बना हुआ है, या आयरन का। और एक ये मशीन टाइप है, उसको भी देखेंगे। पहले यहाँ से भाई, यहाँ से बैठकर लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग टी, भाई मज़ा आ जाए इसमें तो भाई।
यहाँ से बैठ के ना देखने का नज़ारा ही अलग होता है। एक बार मैनेजर सर के साथ ज़रूर बात करेंगे यहाँ पर बैठकर, हो सका तो अगर मेरा स्टे है तो स्टे में हम लोग ज़रूर यहाँ पे मॉर्निंग में कोशिश करेंगे, इवनिंग में कोशिश करेंगे। अरे वाह, यहाँ पे कुछ लिखा है, सम नोट्स रिगार्डिंग दिस मशीन। तो ये मशीन है जनरेटर दोस्तों, ये जनरेटर है। देखिए दोस्तों, इससे ओवर 125 years old 35 kVA जनरेटर हॉरिजॉन्टल डीजल इंजन मेड बाय क्रॉसली ब्रदर्स मैनचेस्टर यूके इन 1898। यूके से बना हुआ है। ट्री एंड द डायरेक्टर बंगलो फ्रॉम 1899 टू इट्स स्टिल वर्किंग कंडीशन। अरे वाह, ये लिखा है कि वर्किंग कंडीशन में है ये मशीन। ये एक जनरेटर है, जनरेटर की साइज देख रहे हैं कितनी बड़ी है। बाप रे भाई, मैं तो फैन हो गया इस जगह का आकर। भाई उन्होंने तो काफ़ी अच्छा जगह बुला लिया मुझे, मज़ा आएगा यहाँ पे तो। देखा जाए, ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा जेनसेट, भाई कितने सारे आदमी लगेंगे भाई, डीजल कितना खाता होगा। ओ माय गॉड, काफ़ी बड़ा है। और फैक्ट्री तो देखिए। चलिए फैक्ट्री में भी अंदर जाएंगे, लेकिन मैनेजर सर के साथ जाएंगे। एक बार फैक्ट्री को बाहर से देख लेते हैं, अब फिर अंदर जाएंगे तो मैनेजर सर के साथ जाएंगे। ये देखिए फैक्ट्री, ये फैक्ट्री ही लग रही है क्योंकि अंदर पैकिंग का सामान रखा है। देखिए ये सब, अरे वाह, ये तो पूरा बंगलो लग रहा है एकदम मुझे। मज़ा आ जाएगा यहाँ तो भाई। आप लोगों के लिए तो भाई यहाँ पे ट्रैवल करना, आना और देखना। लेडी आ रही है एक भाई यहाँ पे इस फैक्ट्री में। हाँ भाई, ये फैक्ट्री है बाकायदा। ये देखिए अंदर में मशीन में काम हो रहे हैं। नहीं दिख रहा, रुको दोस्तों मैं ये देखिए, ये लोग काम कर रहे हैं मशीन में, चाय बना रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। तो इतने सारे साइनेजेस लगे हुए हैं, बोर्ड से बने हुए हैं। आई थिंक अंदर जाना सही नहीं होगा मैनेजर सर के इजाज़त के बगैर। तो पहले मैनेजर सर को से मिल ले उनकी ऑफिस में, फिर वो हमको पूरा हैंग अराउंड कराएंगे, पूरा फैक्ट्रीज़ में घुमाएंगे, दिखाएंगे चाय कैसे बनती है, ग्रीन टी, ऑर्थोडॉक्स टी क्या होती है, इसके कैटेगरीज कैसे होते हैं। तो अब मज़ा आ जाएगा भाई यहाँ पे रहना और घूमना, और चाय का चाय, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस बोल रखे हैं उन्होंने। और ये कैसे बना, क्या हुआ, कोई आगे इसकी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी ये बताएंगे मैनेजर सर। चले मिलते हैं उनसे दोस्तों, आने ही वाले हैं, आ ही रहे हैं बस। तो मिलते हैं मैनेजर सर से। नमस्कार भारत सर, कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने जो इनविटेशन लिया उसके लिए थैंक यू। बहुत वंडरफुल जगह है। तो और चलिए सर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आने? नहीं सर, आपने पूरा अरेंजमेंट करके रखा था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। सॉरी सर, इतना लेट हो गया पहुंचने में मुझे, मैं भी बहुत देर से निकला था। अच्छा, तो यहाँ पे भी पहुंचने में लेट हो गया। इस दौरान आप भी थोड़ा बिजी हो गए, जो अपना शेड्यूल था मैच नहीं हुआ। तो थोड़ा 2-3 घंटा मैंने भी रेस्ट कर लिया, चलो थकान हो गई थी। तो चलिए सर, आप फैक्ट्री अभी देख सकेंगे? हाँ फैक्ट्री अभी देख सकते हैं अपने। अच्छा, लेकिन देखिए आप तो अभी लेट हो गए हैं। जैसे आपको पता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग तो हमारा सुबह अर्ली मॉर्निंग। दोस्तों चलिए हम चलते हैं फैक्ट्री की तरफ में। सर आज हमको मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे, लीफ टी का मैन्युफैक्चरिंग, जो टी टूरिज़्म के अंदर में हम लोगों का अलाउड है ऐसे आना। जनरली फैक्ट्री के अंदर अलाउड नहीं होता है। तो सर हमको स्पेशल, जैसे हमारे कोई गेस्ट आते हैं, ओके, तो हम उनको पहले एप्पल पहना के, कैप, मास्क सब पहना के, उसके बाद ही हमारा फैक्ट्री में एंटर होता है। ओह ब्यूटीफुल, उसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है। सर मेरे को ये पहना रहे हैं, फेशियल में पाना गएगा। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं शेफ़ बन चुका हूँ। एंड मेरी मम्मी पहनती थी जब वो खाना बनाती थी घर में, और आज मुझे आपने शेफ़ भी बना दिया। एंड जंपाना, वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल, कलर इज ऑसम। तो ये कैप इन्होंने दिया है ताकि कि आपका हेयर का हेयर इशू ना आ जाए फैक्ट्री में। कोई भी लीफ में एक सिंगल पीस ऑफ हेयर भी ड्रॉप ना हो। एंड चेहरे पे मास्क, ताकि सांसों से कोई
फिर ट्रांसमिशन ना हो, ट्रांसफ्यूज़न ना हो, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया एंड ऑल। तो हम ये पहन लेते हैं पहले, तब तक में फ्री होते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अब फैक्ट्री के अंदर। हम अपना मास्क, कैप एंड एप्रॉन पहन लिए। हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर में जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों अभी हम वीदरिंग जाएंगे, जो कि इसका पहला स्टेप है सर के साथ, जो ऊपर में है। जो फर्स्ट स्टेप है प्लकिंग करने के बाद उसको वीदरिंग बोलते हैं। वीदरिंग करेंगे। टोटल वैसे बेसिकली क्या है, 5 प्रोसेस है। ओके सबसे पहले आता है वीदरिंग ओके इन फैक्ट्री में। ओके देन आफ्टर आता है आपका रोलिंग, देन आफ्टर आता है आपका फर्मेंटेशन, देन आफ्टर आता है आपका ड्राइंग। ओके उसके बाद आता है आपका सॉर्टिंग एंड पैकिंग। ओके। तो हम पहले वीदरिंग में जाएंगे। ये हमारा वीदरिंग एरिया आ रहा है, देखिए सर। ये देखिए वीदरिंग लिखा हुआ भी है, ब्यूटीफुली सो वेल मेंटेन्ड। उफ, ये देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुली बनाया हुआ है इन्होंने वीदरिंग सेक्शन। मैं तो पहले जैसे सोच भी नहीं सकता। एक सेक्शन है, जैसे कि आपने देखा था कि कल ग्रीन लीफ वर्कर लोग आए थे, ग्रीन लीफ कल किया था उन्होंने। उसके बाद हम यहाँ स्प्रेड कर देते हैं ग्रीन लीफ। ओके तो ग्रीन लीफ स्प्रेड करने के बाद 16 घंटा का सिर्फ वीदरिंग में लगता है। ओके ड्राइंग जैसे कल का पत्ती है उसका आज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हम उस पत्ती से सिर्फ 25 किलो चाय ही बनता है। 100 किलो 25 पत्ती से 100 किलो पत्ती से 25 किलो 25 किलो मतलब 24 से 25 किलो। ओके तो ये क्या आपका रिकवरी परसेंटेज 25%। सब जो 75% है वो सब मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर। ओके मॉइस्चर रहता है। तो मॉइस्चर को सबसे पहले क्या होता है वीदरिंग। वीदरिंग में क्या होता है, इसकी देखो हवा आ रही है, हवा चलती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हवा आ रही है, हल्का सा हवा मार रहा है। ये देखिए ये हिल रहा है। ये इसमें क्या है कि आपका फैन लगे हैं दो बड़े बड़े ओके। जो छोटा सा RPM का है। ओके इससे क्या है कि हवा को पत्ती को सुखाया वीदरिंग किया जाता है। और देखिए दार्जिलिंग का वेदर है, कभी धूप लग जाता है, कभी फोगी होता है, कभी बारिश हो रहा है। तो वीदरिंग अगर करनी हो तो आपको कोल्स वेदर करना पड़ता है। कोल्स वेदर मीन्स कि आपका ये हीट देंगे, गर्म देंगे। अच्छा नेचुरल वेदर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेचुरल वेदर इज नॉट पॉसिबल फॉर इन दार्जिलिंग। हमको क्या है कि थोड़ा सा नीचे हीटर लगे हुए हैं गैस के हमारे, उसकी वजह से हमारा क्या है वीदरिंग टाइम पे प्रॉपरली टाइम पे वीदरिंग होता है। सुबह 7 बजे जब हमारे 6 बजे 5 बजे वर्कर आते हैं उस टाइम हमारा वीदरिंग वीदरिंग मतलब वीदरिंग खाने का प्रोसेस। खाने का प्रोसेस। वीदरिंग हम 60% मॉइस्चर यहाँ रिमूव करते हैं। ओके 25 रॉ मटेरियल आपको हाथ में मिलेगा, 15% जो है वो ड्राइंग में आपका मॉइस्चर मोस्टली हम 55 to 60% मॉइस्चर हम यहाँ मेन प्रोसेस ये है वीदरिंग। ओके यही आपका वीदरिंग के बाद हम इसको आपने ये देखा होगा प्लास्टिक की पैकेट रखी है। हाँ जी, इसमें पेंसिल डालते हैं और पेंसिल करने के बाद पेंसिल को डालना है। पेंसिल करने के बाद उसको सेकंड प्रोसेस में डंकिंग के रोलिंग में डालना है। और क्या उसको ब्रेक को हाथ लगा के देख सकते हैं। दोस्तों इन्होंने हमारे लिए शायद अलाउड किया है, जनरली लीफ टीज में अलाउड नहीं होता है। एंड ऐसे हाथ नहीं लगाया जाता क्योंकि हाथ से ट्रांसफ्यूज़न होने का बहुत चांसेस होता है। चलिए हम चलते हैं लीफ की तरफ में। मिला के दिखा। ये देखिए ये जो लीफ है सर ड्राइंग करने के लिए है। ये देखिए सर लेकर आए हैं लीफ। ये देखिए पत्ती एकदम घासा गया आपका। हाँ हाँ ये थोड़ा 60% सूख गया है। मॉइस्चर आपका हमने 55 to 60% मॉइस्चर इसका रिमूव किया। ओके ये देखिए ये पत्ती दोस्तों उड़ रहा ये है। देखिए पत्ती उड़ रहा है, नीचे से हवा मार रहा है। तो ये ड्रायर शायद नीचे से हवा तेज बहाव आ रहा है हवा का। आपका वो डक के वो नीचे जा रहा है पत्ती। वो देखिए वो डक्ट है, वो डक्ट के थ्रू वो लोग नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं लीव्स को एंड वो रोलिंग सेक्शन में जा रहा है। तो वहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाँ, ये मेरे को हमें दोस्तों आपके लिए दिखाने को तैयार है। ये देखिए ये डक्ट बना हुआ है यहाँ पे। ये डक्ट इस मशीन में रोलिंग मशीन में चली जाती है डायरेक्ट। ये डक्ट ढक के रखा जाता है इससे। ये डायरेक्ट चली जाती है डायरेक्ट रोलिंग मशीन में। और यहाँ पे ये वेट करके डालते हैं, ऐसा नहीं हाँ, है। ये पेमेंट करके, क्योंकि कल हमारा जो ग्रीन लीफ आया था इधर से आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए वेट मशीन है, मैनुअल वेट मशीन जो
बकेट में वाइट बकेट जो है, वो वाइट बकेट जो आप देख सकते हैं, वो वाइट बकेट आप उसमें लोग लिफ्ट डालते हैं। यहाँ पे वेट होता है, वेट के हिसाब से कितने लिफ्ट जा रहे हैं, कितनी बार गए हैं, वो कैलकुलेट करके एंड देन ग्रीन उनका रोलिंग सेक्शन में चली जाती है लिफ्ट। अब चलिए हम चलते हैं हम रोलिंग सेक्शन में सर हमको लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोसेस है, इंजॉयबल है। भाई हमें तो चाय पीने से मतलब होती थी, पहले तो हम ये सोचते थे कि चाय पी ले बस, पर अब तो ऐसा है कि भाई अब चाय पीने से पहले बार याद आएगा कि कितने लंबी प्रोसेस लोग चाय पत्ती गुजरती है, पत्ती है और उसके बाद चाय बनती है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता होगा। हमें तो लगा था भाई वो दाना उगते हैं छोटे छोटे CTC के या पत्ते उगते हैं, उसको लोग सुखा के बैग में डाल देते, पैकिंग हो गया, काम खत्म। और ये तो भाई बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हम में से मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम होता, 80-90% लोगों को मालूम ही, 90% लोगों को वर्ल्ड वाइड मालूम नहीं होता कि टी मेकिंग प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है, चाय कैसे बनती है, चाय पत्ती कैसे बनती है, इसका भी अपना एक प्रोसेस होता है, किसी को मालूम ही नहीं था। जब ये सोचते पेड़ उगता है, पेड़ उग कर के दाने बन जाते हैं या पत्ती, बस। पर ये तो पूरा प्रोसेस है, पत्ती से ही सारे दाने कन्वर्ट होते हैं। तो ये खाली लीफ टी है, सिटी नहीं है। हमने तो ज़िंदगी में खाली चाय पिए है, कभी पेड़ देखे नहीं, हमने पेड़ गिना ही नहीं कभी। बोलते ना आम और पेड़, आम खाने से मतलब होता है गुठली गिन के क्या करेंगे, पेड़ गिन के क्या करेंगे। चलिए हम रोलिंग सेक्शन में चलते हैं सर के साथ, हम जा रहे हैं रोलिंग सेक्शन। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपका डक के थ्रू आपका रोलिंग में आता है, ये सेकंड स्टेज आ गया। ओके। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, बेसिकली ये रोलिंग टेबल है। ओके, आप इसको देख रहे हैं, ये एक ब्रास का ओपन ड्रम है। ओके। और नीचे देखिए आप प्लेट कैसे घूम रहा है। हाँ, इसमें ये ऐसे लग रहा है लीफ क्रश को कर रहा है, ट्विस्ट ट्विस्ट। हाँ, लीफ को ट्विस्ट कराया था। ओके। जैसे अपने दार्जिलिंग का अपने घर में जो चाय पीते हैं CTC, उसमें गोल गोल दाना होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या ट्विस्टेड होता है लीफ। तो इसमें आपको मैं लीफ ट्विस्ट कराने के बाद दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखो, ट्विस्ट हो चुका है, घूम चुका है। हाँ, घूम चुका है। एंड अभी तो कम्प्लीटली हुआ नहीं है ये। ओके। इसका 10 से 15 मिनट रहता है इन फर्स्ट प्लस में। ओके। उसके बाद आपका ये रोलिंग हो जाता है। अब जैसे इसको ट्विस्ट कराने के लिए हमको प्रेशर भी देना पड़ता है। ओके, देखिए उसके हिसाब से हाँ जी, ये प्रेशर जा रही है नीचे लीफ के ऊपर ट्विस्ट होने के लिए। ये सब आप जो बाहर ये क्या ट्विस्ट हो रहा है। हाँ, प्रेशर जा रही है बहुत। प्रेशर करने से क्या होगा कि आपका जो लीफ है हाँ जी, एकदम ट्विस्ट हो जाएगा, ओके काम ही जाएगी। ओके। ट्विस्ट होता है तो उसके बाद हाँ, इसमें मेन आपका क्या होता है कि लीफ से लीफ स्क्रब होता है, तो एक हल्का वाशनी नहीं होता है। जैसे अपने स्किन से स्किन स्क्रब होता है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ हल्का सा पानी निकलता है अपने स्किन में। राइट, राइट। और थोड़ी देर में बैक्टीरिया फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। राइट। वो स्किन क्या ब्लैकिश हो जाती है। राइट। सेम चीज़ इसमें होता है। ओके। जब लीफ से लीफ स्क्रब होगा आपका, तो हल्का सा एक पानी निकलेगा। जैसे लीफ में देखिए थोड़ा सा, देखिए आप थोड़ा सा हल्का सा वाटर लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे क्या होगा कि आपका लीफ से लीफ स्क्रब हुआ, बैक्टीरिया फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। और बैक्टीरिया फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, जब हम ड्राइंग करेंगे तो बैक्टीरिया 250 डिग्री का टेम्परेचर विद एयर के साथ जब इसके ऊपर लगता है, तो वो इसके साथ ही ओके। वही इसका फ्लेवर। वाह। तो जब हम क्या करते हैं कि ये रोलिंग जब कंप्लीट हो जाता है, तो सीधा ट्रॉली, हम ट्रॉली यूज करते हैं इसके लिए। इससे मैनुअल ट्रॉली, मैनुअल ट्रॉली है दोस्तों, देखिए इसमें लोग कलेक्ट करते हैं लीफ को, कलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम यहाँ फर्मेंटिंग टेबल में उसको यहाँ लगाते हैं। ओके। ये हमारी फर्मेंटिंग टेबल है, यहाँ लीफ को स्प्रेड किया जाता है। ओके। ओके। और उसके लिए यहाँ 2 या 3 मिनट के लिए फर्स्ट प्लस में रखते हैं। उसके बाद इन द ड्राई, ये ऊपर वाला जो है अपना जो डक्ट आपने बोला था, यस यस, ये ऊपर वाला डक्ट है वहाँ पे लिफ्ट जाती नहीं है, आया। उसके बाद रोलिंग हुआ, कर्लिंग होने के बाद यहाँ पर कलेक्ट होती है, यहाँ आ गया, देन यहाँ पे फर्मेंटेशन के लिए टेबल पे आ जाते हैं। ओके, बिछा देते हैं। उठा देते हैं फिर 2 से 3 मिनट। इसके बाद आपका तो ड्राइंग में डाला जाता है। फर्स्ट बेसिकली फर्स्ट सेकंड प्लस में फिर ये फर्मेंटेशन
बहुत लॉन्ग होता है, और 1.5 घंटा 2 घंटा फैक्ट्री इंफॉर्मेशन चाहिए। चलिए हम चलते हैं आगे। ड्राइंग दिखा देता हूँ। इसके बाद हम चलेंगे अभी ड्राइंग सेक्शन में, जहाँ पे यहाँ फर्मेंटेशन होने के बाद कितनी देर फर्मेंटेशन होती है? फर्मेंटेशन फर्स्ट में 2 से 3 मिनट 5 मिनट बस। 5 मिनट के फर्मेंटेशन के बाद लीफ ड्राइंग सेक्शन में जाती है ताकि उसका बैक्टीरिया मर जाए एंड उसका फ्लेवर आ जाए। तो ये आ गया ड्राइंग सेक्शन। ये दोस्तों ये रहा ड्राइंग सेक्शन, मैनुअली इससे लाया जाता है। ये वाइट का बकेट, ये ड्राइंग सेक्शन है। 30 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में तो आपका रेडी है जो है ये देखिए ड्राई हो चुका है, पूरा सूख गया है। ये पत्ता एकदम कड़क हो गया है, जो पैकेजिंग होने के लिए तैयार है। शॉर्टिंग करके फिर सॉर्टिंग होगा, इनका ग्रेडिंग होगा, जो ग्रेडिंग होता है। हमारा ये हीटर कहाँ से चलाया जाता है वो हमारी। चलिए हीटर देखते हैं। जैपनीज बर्नर है। लाइटिंग सेक्शन में देखते हैं कैसे चलता है ये हीटर। ये रहा इनका हीटर, देखिए ये इनका हीटिंग सेक्शन है। हीटर जो आग फेंक रहा है बाकायदा, आप देख सकते हैं, और ड्राई कर रहा है। हमारा जैपनीज बर्नर है। ये इंडिया में सिर्फ एक जापान में ही है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये फुली ऑटोमेटिक बर्नर है। मैक्सिमम में ये बेकरी के लिए यूज होता है, लेकिन टी इंडस्ट्री में सबसे पहले फर्स्ट हमने यूज किया है। ओके, और ये स्पेशल जापान बर्नर आपका, स्पेशली जापान से। स्पेशल जापान में अरे वाह। प्लेन में बुक करके इसका एक आदमी साथ में गया है और इसका सीट बुक कर दिया है। स्पेशली हमारा जापानीज ऑटोमेटिक देख रहे दोस्तों, मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आजकल का जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, तो हम इसको टेम्परेचर जो पहले क्या होता था, ये देखिए आप कोयले वाला यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी के लिए कोयले वाला यूज होता है। हाँ जी। आजकल देखिए गंदगी भी रहती है इसके साथ। हाँ। ये एकदम आपका नीट है। ये पूरा बंद हो गया एंड पूरा totally बंद मैनुअल हो गया सिस्टम हो। टोटल कंप्यूटराइज। ओके, देखा दोस्तों, ये पूरा टेक्नोलॉजी कितना चेंज कर दिया सब कुछ। हम और आप जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप ये सारे प्रोसेस देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये रहा सेक्शन, देखिए हीट आ रहा है। ड्राई जो आग निकल रही थी वो यहाँ पे गर्म हवा फेंक रही है, और गर्म हवा फेंक कर वो आपकी ड्राइंग सेक्शन में, लीफ सेक्शन में आ गई है। ये देखिए ड्राई कर रहे हैं लीफ, और जो आपको लीफ दिखाया गया था वो लीफ है। भाई खुशबू तो इतनी ज़ोरदार है, इतना ड्राई होने के बाद भी इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है, जो फ्लेवर आ रहा है इसका वो एकदम औसम फ्लेवर है। तक दोस्तों हम आ गए हैं ड्राइंग के बाद सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्ट करके उसका ग्रेड देते हैं कि कौन सा बढ़िया क्वालिटी का, पहला ग्रेड का, सेकंड ग्रेड की। सॉर्टिंग कैसे होता है, खाली सॉर्टिंग का मशीन नहीं दिखाया जा सकता है। उसमें कुछ एक तरीके के आउटलेट्स बने हुए हैं। एक तरीके से मशीन में ही रॉ मटेरियल हम डाल देते हैं, ड्राइंग सेक्शन से आया हुआ मटेरियल, एंड देन वो शॉर्ट हो जाता है। तो खाली मशीन का वो कुछ थोड़ा व्यूज़ दिखा सकते हैं, तो वो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। ये पूरा मशीन है जिसको ये देखिए। तो ये मशीन में ये देखिए जो आउटलेट बना हुआ है, एक तरफ से इन होता है, और ये देखिए अपने ग्रेड के हिसाब से शॉर्टिंग होती है। देखिए शॉर्टेड ऑलरेडी किया हुआ है, ये बकेट में शॉर्ट होता है। और ये डिफरेंट आउटलेट जिसको बोलते हैं, ये वो आउटलेट है। तो ये शॉर्टिंग मशीन है इनका। एंड देन पैकिंग, अभी पैकिंग हो रहा है। पैकिंग सेक्शन में हम दिखाते हैं आपको। ये रहा दोस्तों, ये देखिए पैकिंग, पैकेट में इन्होंने डाल दिया है यही चाय। ड्राइंग शॉर्टिंग होने के बाद ग्रेडिंग के हिसाब से ये क्या फर्स्ट क्वालिटी की, ये फर्स्ट क्वालिटी की लीफ तो ये 1 नंबर की टी है जिसको फर्स्ट सबसे बढ़िया क्वालिटी बोलते हैं। हमारा पैकेजिंग ये देखिए वो नॉन रिटेल कंटेनर टी, जो रिटेल नहीं एक्सपोर्ट होगा। देखिए ये बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पर, और पूरा एड्रेस दिया हुआ है। और अब ये पैकिंग कर रहे हैं ना, ये देखिए ये कैसे पैकिंग करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। ये गरम आयरन से इसका पैकेजिंग हो रहा है। इनके पर्टिकुलरली कोई स्पेशलाइज क्वालिटी का के बाद पैकिंग। हम इसको क्या करते हैं कि स्टोरेज वहाँ फैक्ट्री में हमारे वहाँ करते हैं। अच्छा, ये स्टोरेज भी होगा फिर अभी स्टोरेज हो जाता है। जैसे Okay. हमारा एक्सपोर्ट से बिट आ जाता है तो हम इसको डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच कर देते हैं। जैसे इनका रिक्वायरमेंट आता है इंस्टेंट डिस्पैच हो जाता है, और रिक्वायरमेंट चलता ही रहता है दोस्तों। हाँ, requirement इनको चलता है।
सप्लाई बहुत कम हो जाता है क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन कम है एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई कम होता है क्योंकि इसका 25% जो बोल रहे हैं वेट जो बाइंग होता है वो 25% ही इनको प्रोडक्शन में आता है, जो भी 100 kg लीफ में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन होता होगा। अगर 1000 kg पत्ती 1 घंटे में निकाल रहे हैं तो सिर्फ 250 kg ही चाय बनती है, वो भी लीफ टी। एंड ये इनका ऑर्थोडॉक्स टी बोलते हैं सर, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी बोलते हैं। हम ग्रीन टी का भी मशीन अगर होगा तो देखेंगे। हाँ, और ग्रीन टी कैसे बनती है इसी लीच से आपको बता दूं, डिफरेंट वेराइटीज से हमारे ग्रीन टी डिफरेंट वेराइटीज एंड डिफरेंट टेस्ट की चाय बनती है। तो हम टेस्ट भी टेस्ट करेंगे, पीकर देखेंगे। और इसमें दूध नहीं डलती है, बगैर दूध के, इट इज विदाउट द मिल्क। वी यूज दिस टी विदाउट द मिल्क, तो ओनली वाटर एंड लेमन एंड के बाद हनी। हम क्या करते हैं कि टेस्टिंग करते हैं। आइए मैं आपको टेस्टिंग रूम में ले जाता हूँ। अभी चलते हैं हम पहले स्टोरेज प्लेस देखेंगे, स्टोरेज स्टोरेज सेक्शन चलिए देख लेते हैं दोस्तों करते हैं। हम आ गए हैं स्टोरेज एरिया में जहाँ पे फर्स्ट क्वालिटी की चाय रखी गई है। यहाँ हमारा ये कि जैसे आप ये देख रहे हैं कार्टून रखे हुए हैं। हाँ जी, ये कार्टून ये हमारा ऑर्नामेंटल टी जो आती है वो इन कार्टून में पैक होता है। ऑर्नामेंटल टी क्या हुआ? और बेसिकली जो ऑर्नामेंटल मीन्स स्पेशलिटी, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेवल वाइट टी। हाँ जी, हाँ। और ये हमारा बेसिक है। तो हमारा यहाँ ये पैकिंग के बाद हमारा यहाँ नंबरिंग के लिए स्पेस किया है। ओके, तो ये डिस्पैच के लिए रेडी हो गया दोस्तों। अब डिस्पैच के बाद हम ये 2 मशीन क्या चीज़ के लिए सर? ये आपका फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन के लिए मशीन 2 मशीन रखी गई है। और ये देखिए इनका सिटिंग एरिया जहाँ पे ये बैठकर अपना बात कर लेते हैं दोस्तों के, अपने टीम के साथ। और कुछ भी काम होता है तो ये फैक्ट्री के अंदर बैठ सके, तो इन्होंने एक टेबल चेयर डाल रखा है और बहुत ही खूबसूरत बना आपने। ये तो फैक्ट्री, मैं तो सोचा था फैक्ट्री जनरली जो फैक्ट्रियाँ होती है बहुत गंदा सा एंड बदबूदार, टूटा फूटा सा और मतलब अनहाइजीनिक, इम्प्रॉपर, बट ये तो पूरा एकदम महल टाइप का। मैं तो बोलूँगा कि भाई ये तो एकदम अमेज्ड हो गया मैं, एकदम आश्चर्य हो गया मैं इस चीज़ को देखकर। एंड अभी हम चाय पियेंगे अलग अलग तरीके की। वाइट टी भी होगी सर? हाँ, वाइट टी, हाँ वाइट टी पिला देंगे। आज हम वाइट टी भी टेस्ट करेंगे, ग्रीन टी भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। कैसे पीते हैं वो सीखेंगे, बनाते कैसे हैं वो भी वो भी देखेंगे। है। मैं आपको अभी इसके बाद हमारा क्या होता है, टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ। और टेस्टिंग सेक्शन में भी इसके बाद हम जाएंगे, टेस्टिंग सेक्शन समझेंगे एप्पल लगा के रखिए, कैप हटा दीजिए। ओके, तो चलिए हम एप्रन पहन के टेस्टिंग सेंटर में जाएंगे। तो चलते हैं।